क्या आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी कभी ओवेरियन सिस्ट आया है जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप स्ट्रेस में हैं? तो आज मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। मैं डॉक्टर रितु, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट, कई लोग मेरे पास आते हैं कि उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ओवेरियन सिस्ट है, बट पूरी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास चक्कर लगाते ही रहते हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस पड़ता है। बट आपको मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल भी होते हैं, एबनॉर्मल भी होते हैं, बट इसके लिए आपको एक सही जानकारी की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट किसे कहते हैं। आपकी ओवेरियन अंडेदानी, जिसे हम ओवरी बोलते हैं, अगर उसमें कोई भी रसौली, कोई भी गांठ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की है तो हम उसे ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। तो अब ये क्यों होती है? आपकी ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करती है। एग प्रोड्यूस करती है तो या कभी हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटी हो गई, या कभी आपके पीरियड्स ऊपर नीचे हैं, या कभी आपकी ओवरी का एनवायरनमेंट गड़बड़ा गया है, तो इस वजह से कई बार ओवेरियन सिस्ट हो जाते हैं। ये सिस्ट 2-3 तरह के हो सकते हैं। हम बात करेंगे कि नॉर्मल सिस्ट के बारे में और एबनॉर्मल सिस्ट के बारे में। अब नॉर्मल सिस्ट में सबसे कॉमन होता है हमारा, जिसे हम फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट क्यों बनते हैं? जैसे अब आपका पीरियड आता है, आपके पीरियड में एग रिलीज़ होता है, उस एग के रिलीज़ होने के बाद यूजुअली ओवेरियन सिस्ट फंक्शनल सिस्ट पैदा करते हैं। फंक्शनल सिस्ट एग रिलीज़ होने के बाद आपके एंट्रल फॉलिकुलर सिस्ट में चेंज हो जाते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम करती है। अगर देखा जाए तो ये सब सिस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए आपको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्ट 1 से 2-3 या आपकी 2-3 माहवारी की साइकिल्स में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल सिस्ट के बारे में। एबनॉर्मल सिस्ट हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेनाइन और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट होते हैं जो हमारे कैंसरस होते हैं। बेनाइन सिस्ट के बारे में बात करें तो बेनाइन सिस्ट में सबसे कॉमनेस्ट जो है वो है चॉकलेट सिस्ट, जिसे हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में पेशेंट को पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होना और पेशेंट को बच्चे नहीं हो पाना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। अब ओवेरियन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, ये क्यों बनता है? जब भी आपको पीरियड आता है तो उसका ब्लड आपकी ओवरीज में किसी भी राह से, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिस वजह से वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, और हर पीरियड के साथ वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर बढ़ता चला जाता है। तो अगर ये सिस्ट आपका 3 सेंटीमीटर से कम है तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। बट लेकिन अगर ये सिस्ट आपका 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करवाना चाहिए। और अगर आपका सिस्ट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप इसको रिमूव करवाइए। इसको रिमूव कराने के लिए आप लेप्रोस्कोपी से भी करवा सकते हैं, और लेप्रोटमी से, जिसे हम पेट के ऊपर कट देके ऑपरेशन करना बोलते हैं। अब दूसरा कॉमनेस्ट जो हमारा बेनाइन सिस्ट है वो है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट में अब होता क्या है? डर्मोइड सिस्ट में हेयर्स, टीथ, बोन, सीबम, जिसे हम नॉर्मल भाषा में ऑयल बोलते हैं, ये सब इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से एक गांठ बननी शुरू हो जाती है। इसमें भी पेशेंट को पेन होगा, पेट भरा भरा लगेगा। अब डर्मोइड सिस्ट अगर आपका 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप उसे ज़रूर ट्रीट करवाइए। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन सिस्ट आता है वो है आपका ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा और म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। अब ये सिस्ट अगर आपके 5 सेंटीमीटर से कम के हैं और आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आपको हो सकता है आपको अपने डॉक्टर से सलाह के बाद, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इनके लिए कोई मेडिसिन लें। अगर आपके सिस्ट 5 से 7 सेंटीमीटर के हैं तो आप अल्ट्रासाउंड से भी उसे फॉलोअप करवा सकते हैं। प्लस आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने हैं जिन्हें हम ट्यूमर मार्कर बोलते हैं। अगर आपकी दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं, आपका सिस्ट का साइज़ नहीं बढ़ रहा है, वो 7 सेंटीमीटर से कम है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको पेन नहीं है, तो आप अपना अल्ट्रासाउंड से भी फॉलोअप करवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़े। लेकिन अगर आपका सिस्ट 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है,
आपके ब्लड टेस्ट जिसमें ट्यूमर मार्कर इंक्लूड है, अगर वो एबनॉर्मल आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको फर्दर टेस्ट किया जाएगा, जिसमें हम MRI करते हैं। और आपको ज़रूरी है कि आप उस सिस्ट को निकलवाएं। अगर आप उस सिस्ट को नहीं निकलवाते तो उस सिस्ट में कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क रहता है। कॉम्प्लिकेशन में सबसे कॉमनेस्ट है टॉर्जन। टॉर्जन का मतलब होता है जब आपका सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो घूम जाता है। जब वो घूम जाता है तो उसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसमें पेशेंट को सीवियर पेन होता है, जिसे हम एक इमरजेंसी सिचुएशन बोलते हैं। दूसरा कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है हैमरेज। हैमरेज मतलब आपके सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो जाना। इसके लिए भी आपको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा कारण है अगर आपने टेस्ट अच्छे से नहीं करवाए हैं, आपका सिस्ट बहुत बड़ा है और आपके सिम्टम्स बिल्कुल कम हैं, तो कई बार किसी केस में अगर पेशेंट इसको नज़रअंदाज करे तो कई बार ये कैंसर भी हो सकता है। आने वाले वीडियो में हम ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो कभी भी आपकी अंडेदानी में अगर सिस्ट है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपने डॉक्टर से पूछें कि अब आगे आपको किस तरह फॉलो करना है, क्या टेस्ट ज़रूरी है। थैंक यू।